Morning students, welcome back to the online class. So today we are going to start Act 4 Scene 1 और ये सीन जो है ये दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग सीन, वेरी लेंदी सीन. सो हम लोग बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे और अराउंड 30-40 लाइन्स के वीडियो बनाएंगे. तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी टिल लाइन 35. तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड पहले आप लोग को समझा दूँ, एज इन आई हैव गिवन यू द बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वीडियो इन द लास्ट क्लास. सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सीन. और इस सीन में मेनली दो इम्पॉर्टेंट शाइलॉक के मोनोलॉग हैं, मतलब शाइलॉक की दो इम्पॉर्टेंट स्पीच है जिसमें से इस सीन के वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्पीचेस हैं और उसमें से ही मेनली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. बट स्टिल वी हैव टू रीड द होल सीन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सीन एज वेल एज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मोनोलॉग ऑफ शाइलॉक. ओके. सो और इस सीन का एंड जो है ना वो हम लोगों को एक नया ट्विस्ट देता है और एक बोलेंगे एक मोरल बताता है कि नेचर ऑफ शाइलॉक, कि शाइलॉक का जो नेचर था वही उसको बैकफायर करता है. एज इन शाइलॉक के नेचर का ही फ़ायदा उठा करके पोर्शिया जो है वो एंटोनियो को सेव करती है. ठीक है. तो शाइलॉक का जो नेचर है, जो उसकी ज़िद रहती है ना, वही बैकफायर करती है. और दिस शोज़ दैट कि जब हम लोग बुरा करते हैं तो बाई हुक और बाई क्रुक हमारे साथ हमें वही रिटर्न में मिलता है. ओके. सो सीन वन जो है वो कहाँ ओपन हो रहा है? वेनिस में ओपन हो रहा है, अ कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो ये जो सीन है एज इन द लास्ट एक्ट एंड इन द लास्ट सीन यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट कि क्या हो रहा है. ठीक है. तो इस सीन में जो है वो जजमेंट आने वाला है. ठीक है. अब सब कोर्ट रूम में इकट्ठा हो रहे हैं कि जो शाइलॉक को जो एंटोनियो को वो पाउंड ऑफ फ्लैश देना है तो वो उसको देना होगा या नहीं देना होगा, उसका फैसला हो रहा है. जो है वो जस्टिस मिल रहा है शाइलॉक को. तो एंटर द ड्यूक एंटर करता है, मैग्निफिकोस एंटर करते हैं और एंटोनियो, बसेनियो, ग्राटियानो, सेलारियो और बाकी जो लोग होते हैं वो लोग सब एंटर करते हैं. ठीक है. तो डायलॉग ओपन्स विद ड्यूक कहता है व्हाट इज एंटोनियो हियर? क्या एंटोनियो है यहाँ पे इस कोर्ट रूम में? एंटोनियो जवाब देता है रेडी, सो प्लीज योर ग्रेस. हाँ जी हम यहीं पे. ठीक है. या यस आई एम हियर. ओके. फिर ड्यूक बोलता है आई एम सॉरी फॉर दी दाउ आर्ट कम्स टू आंसर, कम टू आंसर. अब जो ड्यूक है उसके मन में एंटोनियो के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि एंटोनियो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और बहुत ही जेंटल नोबलिस्ट. एज एन आई हैव रिटन एंटोनियो वॉज नोबलिस्ट ऑफ रोमन्स. ठीक है. वो नोबल रहता है बहुत ज़्यादा, तो उसको वो इतना अच्छा सिटीजन रहता है तो उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है ड्यूक के मन में, क्योंकि शाइलॉक का जो नेचर है वो सब जानते हैं कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ शाइलॉक. तो ड्यूक जो रहता है वो कहता है आई एम सॉरी फॉर दी, मैं आपके लिए बहुत सॉरी हूँ, और दाउ आर्ट कम टू आंसर, कि तुमको यहाँ आंसर करने के लिए, अपनी सफाई देने के लिए, मेरे से प्लेज करने के लिए यहाँ आना पड़ा. मतलब हम कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचे थे कि I will face a day like this. Okay. टू आंसर अ स्टोनी एडवर्सरी. अ स्टोनी एडवर्सरी ये बोला जा रहा है शाइलॉक को एड्रेस किया जा रहा है. स्टोनी मतलब पत्थर दिल, एडवर्सरी मतलब अपोनेंट. एक ऐसा पत्थर दिल अपोनेंट है तुम्हारा, एक ऐसा इनह्यूमन रेच है, मतलब वो इतना अनहैप्पी पर्सन है, और इनह्यूमन जिसमें इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है. इनकेपेबल ऑफ पिटी, उसमें पिटी बिल्कुल भी नहीं है. वॉइड मतलब खाली, वॉइड एंड एम्प्टी, एकदम वॉइड मतलब खोखला, अंदर से खोखला और खाली है, उसके मन में कोई फीलिंग्स ही नहीं है किसी के लिए. फ्रॉम एनी ड्राम ऑफ मर्सी. ड्राम मतलब 1 ग्राम, जैसे हम लोग बोलते हैं ना रत्ती भर भी या 1 पैसे की भी अक्ल नहीं है, तो वैसे ही उसके पास 1 ग्राम की भी मर्सी, मतलब 1 ग्राम की भी दया नहीं है उसके मन में. ठीक है. अब एंटोनियो बोलता है आई हैव हर्ड योर ग्रेस हैड टेकन ग्रेट पेन्स टू क्वालिफाई हिज रिगोरस कोर्स. मतलब वो बोलता है कि मैंने सुना है कि आपकी जो ग्रेस है, मतलब आपने ना बहुत ट्राई किया कि आप उसको कन्विंस कर सकें कि वो ऐसा डिसीजन ना ले, वो ये इसको फॉरफीट कर दे, इसको तोड़ दे. ठीक है. ये बॉन्ड को तोड़ दे और उससे 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ना ले. उसके रिगोरस कोर्स मतलब उसका जो रिजिड बिहेवियर है, उसका रफ बिहेवियर है, उससे आपने बहुत मुश्किलों से चाहा कि वो आप उसको थोड़ा मर्सीफुल बना सकें. ठीक है. बट सिंस ही स्टैंड ऑब्ड्यूरेट, मतलब वो फिर भी अपनी बात पे अड़ा हुआ है. एंड दैट नो लॉफुल मीन्स कैन कैरी मी, और अब जैसे मेरे को पता है कि कोई भी लॉ मेरे को इस चीज़ से बचा नहीं सकता है.
आउट ऑफ हिज एनवीज रीच, मतलब उसकी जो एनवी रीच है मेरी तरफ, उससे मेरे को कोई अब बचा नहीं सकता है। तो आई डू ओपोज माई पेशेंस टू हिज फ्यूरी, और अब मैं उसके सामने सरेंडर करता हूँ, मैं ओपोज करता हूँ अपने फ्यूरी को, उसकी फ्यूरी के सामने मैं अपना पेशेंस रखते हुए मैं सब चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ। एंड एम आर्म टू सफ़र विद द क्वाइटेस ऑफ स्पिरिट, और अब मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ सफ़र करने के लिए द वेरी टायरेनी एंड रेज ऑफ हिस, और उसकी जो रेज, उसका जो गुस्सा, उसका जो बदला, टायरेनी मेरी तरफ है, वो मैं फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। ओके, तो ये वैसा बोलता है। अब ड्यूक कुछ कर तो नहीं सकता, तो ड्यूक बोलता है गो वन एंड कॉल द ज्यू इनटू द कोर्ट, कोई एक जन जाओ और शाइलॉक को बुला कर लेकर आओ। ज्यू मतलब शाइलॉक। अब जो सैलरियो है वो बोलता है कि ही इज़ रेडी एट द डोर, ही कम्स माई लॉर्ड। वो बोलता है वो तो दरवाजे पे खड़ा है, वो तो बहुत खुश है अंदर आने के लिए, तो ठीक है अब वो आ गया। इतने में शाइलॉक एंटर करता है। इमेजिन एवरीबडी इज सिटिंग इन द कोर्ट एंड शाइलॉक इज कमिंग इन बिटवीन, पूरे जैसे आप लोग कहते हैं पूरे स्वैग के साथ वो एंटर करता है। अब वो तो बहुत हैप्पी है। अब ड्यूक उसको कन्विंस करने के लिए एक और ट्रिक खेलता है, और अब वो बोलता है मेक रूम एंड लेट हिम स्टैंड बिफोर आवर फेस, मतलब जगह बनाओ उसके लिए और उसको सामने बुलाओ कि वो मेरे फेस के सामने फेस टू फेस हम लोग बात कर सकें। शाइलॉक द वर्ल्ड थिंक्स एंड आई थिंक सो टू, शाइलॉक पूरा वर्ल्ड यही सोचता है और मैं भी यही सोचता हूँ, दैट दाउ बट लीडेस्ट दिस फैशन ऑफ दाई मैलिस टू द लास्ट आवर ऑफ एक्ट, कि ये सब जो तुम कर रहे हो ना, ये सब बस एक तुम्हारा टैंट्रम है, एक ड्रामा है, एक खेल खेल रहे हो, कि जो मतलब लास्ट आवर ऑफ एक्ट, मतलब वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग किसी बच्चे को डराने के लिए लास्ट मोमेंट तक वैसा सीन बना करके रखते हैं कि हाँ उसको जैसे यू गोना बीट सम चाइल्ड और समथिंग, ठीक है, यू गोना गिव सम पनिशमेंट टू एनी चाइल्ड, तो लास्ट मोमेंट तक हम ऐसा सीन बना के रखते हो कि आप पनिशमेंट दोगे दोगे दोगे, और जैसे ही वो मोमेंट आता है आप पनिशमेंट नहीं देते हो, ताकि वो चाइल्ड उस चीज़ को सफ़र कर सके, उस चीज़ को समझ सके कि डर क्या होता है। ठीक है, तो वो बोलता है मेरे को तो ऐसे लगता है टू द लास्ट आवर ऑफ एक्ट, तब तक तुम ऐसा करते रहोगे, एंड देन it is thought thou it show thy mercy and remorse more strange than is thy strange apparent cruelty, मतलब जैसे ही लास्ट मोमेंट आएगा, लास्ट आवर आएगा ना, जब तुमको वो लेना होगा, मतलब वो पाउंड ऑफ फ्लैश, तब तुम मर्सी दिखाओगे और तुम्हारा जो बिहेवियर है ना वो एकदम से चेंज हो जाएगा, एकदम स्ट्रेंजली बदल जाएगा, क्रुएलिटी से तुरंत मर्सी पे उतर आओगे। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा चाहता है कि वो करे, तो वो ये जता रहा है कि ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा पूरी दुनिया सोचती है। ठीक है, एंड वेयर दाउ नाउ एग्जैक्ट द penalty which is a pound of this poor merchant's flesh, thou wilt not only lose the forfeiture, वो बोलता है ना कि तुम इसकी पेनल्टी लेने से मना करोगे कि मेरे को पाउंड ऑफ फ्लैश नहीं चाहिए, जबकि तुम जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट है ना, बट टच्ड विथ ह्यूमन जेंटलनेस एंड लव फॉरगिव अ मोइटी ऑफ द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें भी उसको डिस्काउंट दे दोगे। ओके, तो वो बोलता है कि तुम उसमें भी उसको डिस्काउंट दे दो और उससे पाउंड ऑफ फ्लैश भी नहीं लोगे। ओके, तो ये उसका मानना है, मतलब वो उसको ऐसा जताने की कोशिश करे कि उसका माइंड चेंज हो जाएगी, सब सोचिए कि तुम्हारे अंदर जेंटलनेस आ जाएगी, लव आ जाएगा टुवर्ड्स एंटोनियो, ग्लांसिंग एन आई ऑफ पिटी ऑन हिज लॉसेस दैट हैव ऑफ लेट सो हडल्ड ऑन हिज बैक एंड नाउ टू प्रेस अ रॉयल मर्चेंट डाउन, वो बोलता है जितना वो नुकसान झेला है, उसकी जितनी शिप्स डूबी है, सब तरफ से उसको नुकसान हुआ है, इससे तो कोई रॉयल मर्चेंट भी है वो भी टूट कर बिखर जाएगा। ठीक है, एंड प्लक commiseration of his state from brassy bosoms and rough hearts of flint, और उसकी जो जितना भी उसका प्लक कमिजरेशन मतलब जितना उसका नुकसान हुआ है और उसकी जो स्थिति है अभी वो देखकर, उसका जो स्टेट है अभी वो देखकर एकदम पत्थर से पत्थर दिल आदमी, ब्रासी ब्लॉसम मतलब ब्रास जैसा जिसका दिल होगा या रफ हार्ट जिसका होगा वो भी पिघल जाएगा। फ्रॉम स्टबर्न टर्क्स एंड टार्टर्स, टर्क्स एंड टार्टर्स जो होते हैं ना वो बहुत
क्रूअल तरह की एक जाति होती है, जो लोग बहुत क्रूअल होते हैं, किसी के ऊपर मर्सी नहीं दिखाते। तो टर्क्स एंड टार्टर्स भी इसको देख के एक बार के लिए पिघल जाएंगे। नेवर ट्रेन टू ऑफिसर्स ऑफ टेंडर कर्टसी, जिनको कभी भी ट्रेनिंग नहीं मिली है टेंडर कर्टसी दिखाने के लिए, वो भी इसके सामने कर्टसी दिखाएंगे और टेंडर हो जाएंगे कि हाय बेचारे के साथ कितना गलत हो गया। तो वो बोलता है वी ऑल एक्सपेक्ट अ जेंटल आंसर यू, तो वो उसको ये बोलकर कन्विंस करने की कोशिश करता है। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड आई होप दिस अप टू लाइन 35 it is clear to you, and if you have any doubt till here you can message me, and we'll continue from the next class. I guess in the next class we have the live class, so we will continue in that. Thank you.